दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे पेपल अकाउंट कैसे बनाते हैं बिल्कुल सही तरीके से। दोस्तों अगर आप भी पेपल अकाउंट बनाने आए हैं तो मैं इस वीडियो में एक जानकारी एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, जिससे कि आप अपना पेपल अकाउंट बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो पेपल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें आपको पेपल लिख के सर्च कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेपल, ठीक है। पेपल लिखने के बाद आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर www.paypal.com पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद आपके सामने इस तरह से ये इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री का एक ऑप्शन आएगा, आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट का और बिजनेस अकाउंट का। अब देखिए यहाँ पर दो तरह से अकाउंट बनाया जाता है, एक इंडिविजुअल और एक बिजनेस। अब इंडिविजुअल में क्या होता है, आप इससे पेमेंट किसी को सेंड तो कर सकते हैं, किसी को भेज तो सकते हैं, लेकिन ले नहीं सकते। और यहाँ पर बिजनेस अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस अकाउंट में आप पेमेंट ले भी सकते हैं और आप पेमेंट भेज भी सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं। आप पेमेंट जो है दुनिया में वर्ल्ड वाइड कहीं से भी, फॉरेन कंट्री से भी, कहीं से भी आप पेमेंट ले सकते हैं बिजनेस अकाउंट में। तो हम यहाँ पर आपको बिजनेस अकाउंट बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह से बिजनेस अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बिजनेस पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और अब यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना ईमेल जो है यहाँ पर डालें। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ईमेल होता है ना, यही हमारा अकाउंट होता है, इसी में हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है और इसी से ही हमारा जो है लेन देन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना एक ईमेल डाल देंगे, जो भी आप अपना ईमेल डालें वो उसमें डाल देंगे। यहाँ पर आपको अपना जीमेल डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना 8 अंकों से ज़्यादा का मजबूत पासवर्ड बना लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना इस जीमेल का ही पासवर्ड डालें, एक आप अपना अलग से ही पासवर्ड बना लें, बहुत मजबूत पासवर्ड। यही आप कहीं भी अगर आप में इसमें लॉगिन होंगे, यानी कि आप किसी इसी की वेबसाइट में लॉगिन होंगे या इन्हीं का ही एक प्ले स्टोर पे ऐप है उसमें भी आप अगर लॉगिन होंगे तो आपको ये जीमेल डालनी होगी और आप जो पासवर्ड बनाएंगे यही पासवर्ड डाल के आप लॉगिन होंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से पासवर्ड डाल देता हूँ, एक नया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेता हूँ। अब देखिए पासवर्ड जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब आप किस तरह से पासवर्ड डालेंगे मैं एग्जांपल बता दूं। जैसे कि मान लीजिए आप पासवर्ड डालना है तो आपको पहला जो है लेटर बड़ा डालना है, फिर छोटा डालना है, उसके बाद आपको @ लगा देना है, फिर नंबर डाल देने हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड जैसे ही डाल देंगे आपके यहाँ पर तीनों टिक जो है ग्रीन होने चाहिए, ग्रीन हो जाने चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर बिजनेस टाइप में यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी चूज़ करना चाहें कर ले, लेकिन मैं यहाँ पर इंडिविजुअल चूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल हूँ और मैं इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सन हूँ। तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल को चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको कुछ बेसिक जो है डिटेल्स भी सबमिट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट और सर्विस को चूज़ करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है एडवर्टाइजिंग सर्विस। अब इसका आपको यहाँ पर कोड भी डालना होगा। कोड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन सर्विस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना, जो भी आपके पैन कार्ड में पैन कार्ड का नंबर है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपके जो भी आपके पैन कार्ड में नाम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ध्यान से डाल लेनी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ आप ऐसे ही डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं, नाम मैं अपना यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। नाम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम डालने के बाद आप यहाँ पर वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप वेबसाइट डाल दीजिए, अगर वेबसाइट नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये डालने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट पर, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कहेगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है और आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए और यहाँ पर लास्ट नेम डाल दीजिए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दीजिए, मिडिल अगर आपका नाम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए।
इसके बाद आप यहाँ पर आपकी कंट्री आ जाएगी इंडिया। अगर आप किसी और देश में रहते हैं तो आपको यहाँ पर इंडिया से हट के अपना देश का नाम डाल देना है। मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया ऑटोमेटिकली आ गई है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर डे। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। जो भी आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में तो एड्रेस नहीं होता, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आप यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए और यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में, यानी कि इन दोनों में आपको अपना एड्रेस डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सिटी और इसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करेंगे, जो भी आपका स्टेट है यानी कि जो भी आपका राज्य है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से फटाफट फिल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मेरी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दी है। नाम और नेशनलिटी इंडिया, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी, पिन कोड, एड्रेस भी, टाउन सिटी भी। अब नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया और यहाँ पर आपको प्राइमरी करेंसी में यूएस डॉलर ही रहने देना है। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा और प्रोसेस चलेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर आप पासवर्ड को अपने सेव कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर इसकी फॉर नाउ पर आप क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ, इसकी फॉर नाउ कर देता हूँ। मुझे कोई भी यहाँ पर फिंगर टिप्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पॉपअप भी आ चुका है, वेलकम टू द पेपल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पर इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी और बेसिक सेटिंग कर लेनी है, जैसे कि अपना अकाउंट नंबर ऐड करना, बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना और अपनी जीमेल वेरीफाई करनी। ये भी हम कर लेते हैं। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है इस तरह से और स्क्रॉल करते जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जीमेल एड्रेस को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी जो है ना ये जीमेल हमारी एड्रेस है। तो हम इसे एक बार बैक करेंगे और बैक करने के बाद हमारे जो जीमेल में जो है ना एक OTP एक मैसेज आया होगा पेपल की तरफ से। तो हम चल के देख लेते हैं। तो मैं जैसे कि अपने जीमेल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए मुझे 2 मैसेज मिले हैं। पहले मैं इस वाले को ओपन करके अपना जो जीमेल है वो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपनी जीमेल पर क्लिक करेंगे, आपके जीमेल में एक मेल आया होगा पेपल की तरफ से। तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्रोम पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़र को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब आपने पेपल अकाउंट बनाते समय जो भी पासवर्ड डाला है वो आपको पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद पासवर्ड के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर जो है ना आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ये आपको दोबारा से पेपल के वेबसाइट पे जहाँ हम अकाउंट बना रहे थे वहाँ से रीडायरेक्ट कर देगा हमें, और वहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद हमें अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना है। तो ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे और हम अपना बैंक अकाउंट भी इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर कन्फर्म योर आइडेंटिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर सी डिटेल पर क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे, इस तरह से ये एक ऑप्शन आएगा ऐड बैंक पर। आपको ऐड बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको गो टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पर लिंक इन न्यू बैंक अकाउंट और लिंक इन न्यू कार्ड। अब देखिए जो भी आप पेमेंट कहीं से भी मंगवाते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, और जो भी आप किसी को पेमेंट सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना कार्ड लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड लिंक कर दो। ध्यान से समझ लेने वाली बात है, जो भी आपकी पेमेंट आएगी वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, और आप अगर किसी को सेंड करेंगे, किसी को भेजेंगे तो आपके कार्ड में से कट होगी, ना कि आपके बैंक अकाउंट में से कट होगी। ठीक है,
बैंक अकाउंट हम यहाँ पर ऐड करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर हम प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से दो तरह से अपनी बैंक को ऐड कर सकते हैं, एक तो IFSC कोड के ज़रिए और यहाँ पर बैंक नेम लोकेशन के ज़रिए। आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं इस तरह से आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर IFSC कोड के ज़रिए और अपने अकाउंट नंबर के ज़रिए मैं अपनी बैंक अकाउंट को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डालना है और आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर अपना IFSC कोड डाल के और अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पर लिंक योर बैंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आपको 2 स्मॉल डिपॉजिट किए जाएंगे। आपको 1 रुपये से लेकर ₹2.5 तक का 2 स्मॉल ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। वही आपके यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर डालना होगा। यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि OTP आएंगे। ये OTP आपको 1 दिन से लेकर 5 दिन के बीच में आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं कि वो हमें ट्रांजेक्शन कब आती है। यानी कि पेपल की तरफ से हमें 1 रुपये से लेके ₹2 के बीच में या ₹2.5 के बीच में 2 ट्रांजेक्शन आएंगी। अब वो हम इंतज़ार करते हैं और हम फिर आपको मैं करके बताऊंगा कि किस तरह से करना है आगे का प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। तो इसके बाद देखिए मैं जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर हमारा कन्फर्मेशन पेंडिंग पड़ा है। यानी कि कन्फर्मेशन पेंडिंग में चला गया हमारा बैंक। मैंने बैंक अकाउंट अपना जोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो हमें 2 ट्रांजेक्शन आएंगी इसे कन्फर्मेशन के लिए। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। मैं फिर आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, लगभग 24 घंटे बाद जो है पेपल की तरफ से मेरे पास 2 छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आए हैं मेरे बैंक को वेरीफाई करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मैं आपको मैसेज में चल के दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखिए 2 छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आए हैं और नीचे की तरफ मेरा पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पर शो कर दिया है। तो हम इन्हीं छोटे छोटे ट्रांजेक्शन से अपनी बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई कर लेते हैं और हम अपना अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए वेरीफाई करने के लिए हमें फिर दोबारा से क्रोम ब्राउज़र में आना है और हमें जो है यहाँ पर फिर दोबारा से हमें पेपल लिख के सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे सर्च कर देंगे हमें यहाँ पर फिर पेपल की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब हमने अकाउंट तो बना लिया, अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके यहाँ पर ऊपर की तरफ ये आएगा लॉगिन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे आपके यहाँ पर जीमेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, जीमेल आने के बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी मैंने पासवर्ड बनाया था और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको पासवर्ड डालना है। तो देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और इसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो वो जो है ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा? वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पर 3 डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर पे एंड गेट पेड पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ये बैंक एंड कार्ड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए इस तरह से आपका कन्फर्मेशन पेंडिंग आपका पड़ा हुआ है। जो हमारे पास 2 छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आए हैं वो हम यहाँ पर डाल के कंफर्म कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपनी बैंक पर, थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और आपके सामने इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमसे कह रहा है कि आपके जो हमने 2 अकाउंट छोटे छोटे 2 अमाउंट भेजे हैं वो आप यहाँ पर कंफर्म करें। ठीक है, तो अब हम करना क्या है, हमें यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा और प्रोसेस चलेगा और हमारे सामने इस तरह से पेज ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा जो पहला डिपॉजिट था वो हमारा यहाँ पर डालना है, पहला डिपॉजिट, और दूसरा डिपॉजिट जो हमें यहाँ पर डालना और हमें कंफर्म कर देना है। तो चलिए मैं दोनों डिपॉजिट ही भर देता हूँ। इसके बाद ये डिपॉजिट भरने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म करूँगा यहाँ पर देखिए योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेकिंग हैज़ बीन कंफर्म। अब हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद देखिए हमारा ये है बिल्कुल चेंज हो चुका है, मतलब कंफर्म हो चुका है। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ से बैक आएंगे।
देखिए अब हमारा जो है अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट सक्सेस पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब जो भी आपकी पेमेंट आएगी भी आपके यहाँ से USD डॉलर आएंगे, कहीं से भी आए, विदेश से, कहीं से भी, फॉरेन कंट्री से, आप जहाँ से मंगाना चाहें, जैसे आएंगे वैसे आपके बैंक अकाउंट में 2 से 5 दिन के बीच में आपके ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पेपल का अकाउंट नंबर क्या होता है, तो चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए आप जिस जीमेल से भी अपना पेपल बनाएंगे वही जीमेल आपका पेपल अकाउंट नंबर होता है। आप कहीं से भी अपनी पेमेंट मंगवाएंगे यानी कि USD डॉलर मंगवाएंगे तो आप अपना जीमेल अकाउंट वही देंगे जिससे आपने पेपल बनाया है, वही आपका पेपल अकाउंट नंबर होता है। वो आप जीमेल कहीं भी देंगे वो आपके पेपल में ट्रांसफ़र होगी और पेपल में जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो आपके यही USD डॉलर यानी कि यही पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र 2 से 5 दिन में ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लियर? जिस जीमेल से आप अपना पेपल बनाएंगे वही जीमेल आपकी पेपल अकाउंट नंबर होता है। क्लियर? ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आपको कहीं भी किसी को भी कभी भी अपना जीमेल का पासवर्ड नहीं देना है। सिर्फ आपको पेमेंट मंगवाने के लिए अपना जीमेल ही देना है, किसी को भी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक और यार अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।